नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक हैं वैदिक घनाद के। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले आपसे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी, INH के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। आज 15 जुलाई 2024 है और आज का दिन है सोमवार। आज का नक्षत्र है स्वाति। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज का राहु काल है सुबह 7:15 बजे से लेकर के 9 बजे तक। जी पंडित जी, तो ये है आज का पंचांग। आज के पंचांग के बारे में पंडित जी ने हमें बताया। अब आते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का हमारा विषय है जन्म लग्न से चतुर्थ भाव तक चंद्र ग्रह का सामान्य प्रभाव। तो इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे जान लेते हैं जन्म लग्न क्या होता है और चंद्र ग्रह क्या होता है। जन्म लग्न मतलब व्यक्ति की जातक की पहली कुंडली होती है। व्यक्ति जब इस धरती में आता है तो उस समय उसके जीवन में जो भी ग्रह नक्षत्र प्रथम चरण में होते हैं वही जन्म लग्न होता है। अब जन्म लग्न का मतलब होता है कुंडली का पहला घर, लग्न कुंडली में पहला स्थान। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा अकेले बैठा हो सामान्य रूप से, तो ऐसा व्यक्ति अब बहुत ज्यादा हर विधि से, हर प्रकार से अपने बारे में पहले सोचता है और इसके बाद जो भी मन में भाव रखता है बहुत महत्वाकांक्षी होता है और सब प्रकार की व्यवहार, व्यवस्था, आचरण अपने बारे में प्रथम निर्माण करना चाहता है। दूसरा, जैसे देखिए, चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायते। चंद्रमा मन का कारक है, वेद में लिखा हुआ है मन का मालिक है। तो मन से मन को कंट्रोल करता है। तो जिसके लग्न में कुंडली में चंद्र होता है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, अपने मन की करने की सोचता है और काफी हद तक वह सफल भी होता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर कुंडली में पहले स्थान में अगर चंद्र बैठा है तो वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन अब आगे अगर बढ़े हम और बात करें, अगर चंद्र ग्रह की अगर हम बात करें, वो अगर दूसरे स्थान में होता है तो ऐसा व्यक्ति फिर कैसा होता है, उसके जीवन में किस तरीके की चीज़ें होती है, क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो घर होता है वो वृष राशि का घर होता है, शुक्र का घर होता है, स्थिर लग्न है वृष लग्न। और अगर दूसरे घर में चंद्र है तब तो चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छे जोन में होता है, मन व्यक्ति का बहुत स्थिर होता है। क्योंकि दूसरा स्थान धन का भी है, परिवार का भी है, वाणी का भी है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा संगीत का प्रेमी होता है, गायक भी हो सकता है। और साथ में ऐसा व्यक्ति के पास में मनचाहा धन भी मिलता है, मनचाहा परिवार भी मिलता है। तो चंद्रमा दूसरे स्थान में अगर कोई ग्रह डिस्टर्ब ना करते हो तो स्वतंत्र लेवल में चंद्रमा काफी हद तक बहुत शुभ फल देता है और अपनों का प्यार, स्नेह, वात्सल्य भी देता है। दूसरे स्थान में अगर चंद्र होता है तो वैसा व्यक्ति कैसा होता है, पंडित जी ने हमें बताया। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आपकी कोई भी समस्या है, पंडित जी से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, समाधान लेना चाहते हैं, तो हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप उस नंबर पे कॉल कर पंडित जी से संपर्क करके अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में या जो भी परामर्श आप लेना चाहते हैं, इन नंबरों पे कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अगर चंद्र होता है तो वैसा व्यक्ति कैसा होता है। चंद्र तीसरा घर जो होता है हमारा पराक्रम का होता है और चंद्रमा अगर वहां हो तो जितना व्यक्ति मन की ताकत है, मन का पराक्रम है, वो पूरी लगाने का प्रयास करता है।
लेकिन अगर कई बार व्यक्ति जिद्दी हो जाए तो अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर बैठता है, क्योंकि अगर व्यक्ति मन से पराक्रम को करने का प्रयास करेगा, मन के पराक्रम से चलेगा, तो मन फिर बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है। फिर ऐसा व्यक्ति अपने बने हुए काम को बिगाड़ भी लेता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा को बहुत संतुलित करना चाहिए, पेशेंसफुली निर्णय लेना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। कई बार हम परिवार में देखते हैं कि घर का जो बच्चा होता है, नई पीढ़ी का, वह अपने बुजुर्गों के साथ संतुलन नहीं बैठ पाता, काफी हठ योग, काफी जिद, इस प्रकार से वह एक्टिविटी करता है और काफी नुकसान झेल जाता है। जी बिल्कुल, तो ये तो हो गया तीसरे स्थान के बाद। पहले स्थान के बारे में आपने बताया, दूसरे स्थान में अगर चंद्र होता है तो किस प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होता है उसके बारे में आपने बताया। वैसे ही आपने तीसरे स्थान के बारे में भी बताया। अब आते हैं हम चतुर्थी भाव में। चतुर्थी भाव में अगर चंद्र लग्न होता है, चंद्र ग्रह होता है, तो फिर वैसा व्यक्ति किस प्रकार का होता है? जिस व्यक्ति के कुंडली में चौथे घर में चंद्रमा होता है, दरअसल काल पुरुष कुंडली के अनुसार चौथा घर जो है वो चंद्रमा का ही है, कर्क राशि का है और उसके स्वामी चंद्र। यदि कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर में है तो व्यक्ति काफी संतुष्ट होता है, सुखी संपन्न होता है, उसको सबका सुख प्राप्त होता है, माँ का भी सुख, पत्नी का भी सुख, घर का भी सुख, मकान का भी सुख। इस प्रकार से वह मन में, लेकिन वह सुख में लिप्त नहीं होता है, सुख मिलता है उसे और काफी संतोषजनक व्यवहार वह करता है और मन जो है बहुत स्थिर रहता है। जी, तो वैसे भी जोधपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार कमलेश जी और आप सबको। जी नमस्कार। हेलो जी बोलिए, आपने टीवी के वॉल्यूम कम करिए। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। मैं टोटल जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी, किन के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने 2-4 बार पहले भी गुरु जी कमलेश जी से बात हुई है। इसकी 21 जी जी आप अपनी बच्ची की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। 21 नवंबर 1992 शनिवार शाम को 7 बजे बच्ची का जन्म हुआ है। उसकी शादी सगाई के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले भी आपसे बातचीत हुई है। उसके लिए राहु और सूर्य की जो पूजा थी, शनि की पूजा थी और कुंभ विवाह था, सारे भी मतलब करवा दिए। आज से 10 दिन पहले चले निपटा दिया। अब तक सगाई में बाधा आ रही है। अगर सगाई हो रही है तो अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, कैसा क्या करेगा? आप एक बार, चूंकि आप काफी विस्तृत जानकारी चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, क्षमा करिएगा, कि अभी आप सबसे पहले तो प्रयास करिए कि हमने जो उपाय बताया उसको आपने कर लिया। उपाय को फलित होने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज तुरंत किया और तुरंत उसका फल मिले। हमको कर्म करना चाहिए, भगवान फल देते हैं। आप इसके लिए आप एक बार हमसे मिलिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो आपको, चूंकि आप हमसे पहले भी बात कर चुके हैं, ताकि मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे सकूं पत्रिका के अकॉर्डिंग कुंडली के। अभी इस समय में जो भी कुंडली में सूर्य ही लग्न में है बच्ची के, और सूर्य लग्न में होता है तो विवाह को लेकर के असमंजस की स्थिति रखता है। तो सूर्य अर्घ्य, सूर्य को जल दिलाएं सामान्य तौर पर। बाकी पूजा आपने कर लिया है और सूर्य उपासना जितना वो कर सकें, चूंकि उनको गायत्री नहीं जपना चाहिए, तो दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः मंत्र का जप करें और संपर्क करिए। हम आप मिलेंगे, हम आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे। धन्यवाद।
तो जोधपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उन नंबरों पे कॉल कर आप पंडित जी से समाधान ले सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे परामर्श कर सकते हैं। पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे बात, सबसे पहले आपसे अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म लग्न, मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि जातक की पहली कुंडली, मतलब जन्म लेने के बाद पहली कुंडली जो बनती है उसे जन्म लग्न कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जातक जो है, एक व्यक्ति जो है वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति पे आके या समय के साथ साथ जो है वो ग्रह भी बदलते हैं, नक्षत्र भी बदलते हैं, तो उसकी कुंडली में जो लग्न है, जो ग्रह की स्थिति है वो भी बदलते रहते हैं। तो क्या, जैसा कि आपने बताया, चंद्र ग्रह की हम बात कर रहे थे, चंद्र ग्रह का स्थान में भी बदलाव होता है? चंद्र ग्रह में गोचर में डेफिनेटली बदलाव होता है। निश्चित तौर पर गोचर में ट्रांजिट कुंडली में बदलते रहते हैं ग्रह, और चंद्रमा तो बहुत जल्दी बदलता है। अब सबसे ज्यादा ये है कि कुंडली में जब जन्म कुंडली में चंद्र जहां बैठा है, वो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर इसी प्रकार से ऐसे स्थिति में वह लीन रहेगा, ऐसे उसी गुण, उसी स्वभाव, उसी धर्म के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति आचरण करेगा और व्यवहार करेगा। लेकिन जब उसका समय बदलेगा और जब ट्रांजिट में जब जाएगा चंद्रमा, तो वो डिपेंड करता है कि उस समय व्यक्ति के ऊपर वह क्या प्रभाव डाल रहा है। तो निश्चित तौर पर उसमें बदलाव फल में भी आता है या परिवर्तन उसकी परिस्थिति में भी आता है। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे आगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से एक कॉलर दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। जी पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आप अपनी जन्म तारीख, स्थान और जन्म का समय बताइए। 22 दिसंबर 73। जी, समय? सन क्या है? 22 दिसंबर 27 सर, 27 27 47 27 22 दिसंबर 73। हाँ जी, 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। 11:55 दोपहर। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, मेरा अभी जो कौन सी दशा चल रही है और उसके बाद कैसा समय रहेगा, आगे जो दशा वगैरह को बदलेगी, कैसे शनि की दशा आ रही है, तो वो पंडित जी से जानना चाहता हूँ कैसा रहेगा, मेरे ऊपर कर्जा वगैरह और कब उतरेगा, वो दशा जानना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा दशा, आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है, आपका कुंभ लग्न है कुंडली में, और लग्न का स्वामी शनि बैठा हुआ है आपके कर्म स्थान में, कैरियर के स्थान में, और कैरियर के स्थान में शनि बैठा हुआ है, और वर्तमान समय में और सूर्य राहु का कुंडली में ग्रहण दोष लग रहा है। तो सबसे पहले कई बार ऐसा होता होगा कि आपका धन का दुरुपयोग हो जाता होगा, या आर्थिक रूप से आप धन को गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देते होंगे, जिसका परिणाम आपके लिए फिर वो नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो कोई भी ऐसी चीजें या ऐसे कार्य में पैसा ना फंसाएं, क्योंकि या किसी को ना दें कि वापस आने में संदेह हो, क्योंकि राहु हमेशा इसको मतलब संपन्न होने नहीं देता कार्य को समुचित। आने वाला समय आपका अच्छा होगा, यह मैं ऐसी शुभकामना शुभभावना रखता हूँ। आपको भी यही उपाय मैं बताऊंगा कि आप गाय को रोटी में शहद लगा करके खिलाएं, साथ में गुड़ भी रख के खिलाएं, और गाय के पीठ में हम्प जो होती है ढील, उसमें हाथ से 5 मिनट सहलाएं। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो नष्ट होगी और भाग्य भी जन्म लेगा। दैनिक पूजा अवश्य करें और सूर्य को जल भी अवश्य दें। जी तो बिल्कुल, इसी बीच पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर एकता हमारे साथ जुड़ चुकी है। एकता, हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, आ रही है। जी एकता जी, आप किनके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे मेरे बेटे और मेरे खुद के बारे में पता करना है। सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। पंडित जी, मेरा नाम है एकता, मैं
16 दिसंबर 1955 को मेरा बर्थ है और रात को 11 बजे है। मैं 16 दिसंबर 1955। हाँ जी, और रेवाड़ी में हुआ है, हरियाणा रेवाड़ी। समय बताइए। रात को 11 बजे के बाद, ऐसा कुछ पक्का नहीं पता, लेकिन हमारी माँ कहा करती थी। तो दूसरी बात है कि मुझे एक के बाद एक मतलब कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो ये पिछले 2 साल से हो रहा है। आप ये बताइए, अपने घर में कहीं घोड़े का चित्र तो नहीं लगाई है, या घोड़ा तो नहीं है? नहीं, बहुत सारे घोड़े के चित्र, मेरा बेटा राइडिंग करता था तो चित्र तो बहुत सारे हैं उसके घोड़े के उसके साथ। देखिए, घर में घोड़े वगैरह का चित्र ना लगाएं और घर के दरवाजे में कोई भी ऐसी टूटी चीजें ना रखें। द्वार में आप जूता चप्पल एकदम से अस्त व्यस्त ना रखें, इसका बड़ा दोष लगता है और जो घर की स्थितियां हैं इनके कारण बिगड़ती हैं। साथ में घर के देवता, घर के दरवाजे को लात से पांव से ना खोलें, ये चीजें आप व्यवहार में लाएं। टूटी फूटी चीजें घर से निकाल दें। इसके बाद में रह गया कुंडली का, तो कुंडली में आपके कर्म के स्थान में शनि राहु का शापित दोष होता है। कई बार पिता का सुख कम होता है, या पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, या कई बार व्यक्ति की स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी में एक जैसे नहीं चलती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि शनि और राहु का श्रापित दोष की शांति कराएं। कोई भी पेट्स ना पालें, पालतू कोई भी जानवर ना पालें। बस सिर्फ आप इतना करें कि कोई याचक मिले तो उसको थोड़ा सा मदद कर दें, जो भी मदद कर सके, तन से, मन से, धन से। आपको धीरे धीरे बदलाव आएगा। अपने घर के पश्चिम द्वार में तिल के तेल का दीपक शाम को अवश्य जलाएं, बहुत बदलाव होगा। मेरी बहुत शुभकामना है। बिल्कुल एकता जी, आप अपने बेटे के बारे में भी जानना चाहती थी? बारे में जानना था पंडित जी, पहले भी आपसे बात हुई है। मेरे बेटे का जन्मदिन है 28 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे बॉम्बे में। उसकी शादी की कोई बात नहीं सुन रही है पंडित जी। आपने जो बताया हमने किया है, क्या करना चाहिए बोलिए? आप शादी क्षमा करिए, माफ कीजिएगा। आप जब भी कोई भी बात करें बहुत आराम और इत्मीनान से करें, नहीं तो हम प्रश्न ही आपका नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, बेटे का जन्मतिथि बताइए। 1984 और समय है शाम को 6:15 बजे, प्लेस है मुंबई। तो उसकी शादी का कुछ नहीं बन रहा है पंडित जी। डेट क्या है? डेट जी 28 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1984। हाँ जी, और शाम का 6:15 बजे और प्लेस है बम्बई। एक तो मैं जब आपकी मेरी बात हो चुकी है और चूंकि हम कुंडली का विश्लेषण, आप ये जान लीजिए कि हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो हम इतने कम समय में बिल्कुल नहीं कर सकते। हम आपको जो भी प्रेडिक्शन देते हैं, एक प्रश्न का समझिए सामान्य उत्तर देते हैं। चूंकि यदि आपको ये लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है या आपका समाधान नहीं हो पा रहा, तो आप हमसे संपर्क करिए। संपर्क करने का ये मतलब है कि मैं आपको पहले कांटेक्ट में कोई भी फीस चार्ज नहीं करूंगा। आप इत्मीनान से मेरे नंबर में कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज डालिए प्रश्न, तो हम आपको एक समुचित उत्तर दे पाए, हम उसमें कितना विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं तो कई बार आप हर बार फोन करेंगे, समाधान पूरा कभी नहीं मिलेगा। कोई भी ज्योतिषी होगा वो 1 मिनट में कुंडली का आकलन या जीवन का दर्शन नहीं कर सकता है। बच्चे की कुंडली में विवाह के स्थान में सूर्य और गुरु दोनों ग्रह बैठे हैं। 7वें घर में सूर्य का प्रभाव वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा नहीं रहता, मैंने कई बार बताया है। आप सूर्य की शांति भी कराएं। बच्चे को दैनिक, देखिए आपके बच्चे की दिनचर्या सही नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सुबह उठना चाहिए, सूर्य स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य उपासना करनी चाहिए, मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा या प्रसाद या कुछ ऐसा चीज देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए पांव छूकर। इन सभी चीजों से ही हमें समाधान मिलता है। दिनचर्या जब ठीक नहीं रखेंगे तो आपको कोई भी फल पूरा प्राप्त नहीं होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच दुर्ग से एक और कॉलर श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद।
पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बताइए, आराम से बोलिए। 16 नवंबर 2009। 16 नवंबर 2005। 2009 सर, 9। 2009। हाँ, और सर उसका समय टाइमिंग क्या है है? 7:20 शाम के। 7:20 शाम। जी हाँ, और ये प्रश्न। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का जन्म है पंडित जी। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न सर इनका पंडित जी, मेरा क्या, इनका एजुकेशन ना थोड़ा सा बहुत कमजोर है, और कैरियर कैसा रहेगा इसका, यही चीज जानना है। एजुकेशन पे ज्यादा मेरा फोकस है, वो कैसा रहेगा उसका एजुकेशन। क्या कमजोर है? एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, एजुकेशन और कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ उसका। एजुकेशन बच्ची का अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। और वो जो भी फील्ड चुनेगी उसके लिए सभी फील्ड अनुकूल रहेगा। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अच्छा रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छा रहेगा, और मेडिकल से मेडिसिन या होम्योपैथिक का कोई इस टाइप का कोर्स करेगी, उसमें डिग्री लेगी तो भी अच्छा रहेगा। एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है बच्ची की कुंडली में। मंगल थोड़ा सा नीच का है, तो इसको मित्रता नहीं सूट करती है। बहुत ज्यादा आजकल फ्रेंड लोग बनाते हैं, वो सब सूट नहीं करता है। अपने बुद्धि विवेक का घर में या माँ की सलाह लेकर चलेगी बच्ची, बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाला फ्यूचर समय इसका सब बहुत अच्छा है। मंगल नीच का, इसकी शांति करा दीजिएगा, और गुरु राहु का चांडाल दोष है, इसकी भी शांति करा दीजिए। बच्ची को बोलिए केला नहीं खाएगी, यही मेरा आपके लिए सलाह है जी। तो बिल्कुल अलग अलग जगह से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में पंडित जी से पूछा, समाधान लिया। अब पंडित जी वक्त हो चला है राशियों का, राशिफल जान लेते हैं, क्या कहती है आज की राशियां। जी, मेष राशि, कार्य के क्षेत्र में आपको उपलब्धियां बिल्कुल हासिल होंगी, तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, और अपने दिन का आनंद लीजिए। बुद्धि और कौशल से उनसे कार्यों की सुलझाएंगे। वृषभ राशि, दीक्षित सफलता, अपने मनवांछित सफलता पाने के लिए कार्य की रूपरेखा में बदलाव जरूरी है। समय समय पर समय के अनुसार हमें ढलना चाहिए, तब सफलता मिलती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सामाजिक जीवन में जवाबदारी आपकी ज्यादा बढ़ सकती है, और बड़े दायित्व निभाने पड़ सकते हैं, और इसके लिए आप माहिर हैं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, और इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि, आज कार्य के स्थल में सुधार होगा, और सुधार करना भी चाहिए। जैसा समय की जरूरत हो उस प्रकार से आप अपना साथ दीजिए, अपना सुझाव सुनकर रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए है कि, क्षमा करें, कर्क राशि, अपने स्नेही जनों से मुलाकात होगी, और स्नेही जनों का साथ मिलेगा बड़ी सफलता के लिए, जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जो भी कार्य आपका अधूरा पड़ा था वह पूरा होगा, और अपने अनुसार अपने कार्य मनचाहा भावना से कर पाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए है कि जो कुछ भी आपने मन में संकल्प किया है, जो कुछ भी आपने मन में ठाना है, वह निश्चित तौर पर सफल होगा, सिद्ध होगा। जीवन साथी के दुर्व्यवहार से मन में थोड़ा खिन्नता रह सकती है। तुला राशि, किसी के विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभानी पड़ सकती है, जो आप बहुत बखूबी निभा पाएंगे, कार्य कुशलता है आप में। वृश्चिक राशि, आज आपको साथी सहयोगी धोखा दे सकते हैं, सतर्क रहिए, झांसे में ना आए तो आपका दिन शुभ हो। धनु राशि, आज का दिन भी आपका बहुत उत्तम रहेगा, और हमेशा की तरह ही, और भगवत कृपा बनी रहेगी। मकर राशि, कोई भी कार्य पूरा करने के लिए पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, घूस इत्यादि ना दें, नेचुरल कार्य होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करके दिन रात एक कर दें, और सफलता लेके ही बहुत शुभ। मीन राशि के जातकों के लिए आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी,
प्रोत्साहन मिलेगा और इसकी आपको जरूरत है कि आपका सम्मान हो। जी, आपके राशिफल में क्या है खास, इन सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के लिए सितारों की चाल में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जल्द मिलेंगे INH एक्सप्रेस के साथ।